हेलो एवरीवन, मैं हूँ पुष्पा सिंह। कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जान रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक भर्ती 2022 के लिए 26 जून को एग्ज़ाम होने वाला है और इसी संबंध में प्रिपरेशन के लिए मैं क्रमबद्ध रूप से जीएस, डीएलएड दोनों पत्र का सिलेबस के तौर पे प्रपत्र को पढ़ाऊँगी। अब इसमें पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कितने मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। तो जैसा देखते हैं कि 25/6 को एग्ज़ाम है, शनिवार को। और जनरल स्टडी जो होगी इस प्रधान शिक्षक के एग्ज़ाम में, उसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स का रहेगा एग्ज़ाम। और जनरल स्टडी भी 75 मार्क्स का, और आपका डीएलएड वाला जो पेपर है वो भी 75 मार्क्स का रहेगा। जनरल स्टडी भी 75 और डीएलएड से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा वो भी 75 मार्क्स का, यानी कि कुल मिला के 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स का एग्ज़ाम। ड्यूरेशन कितना का रहेगा? तो ड्यूरेशन रहेगा हमारे एग्ज़ाम का 120 मिनट्स। अब ध्यान देने वाला बात ये है कि जो निगेटिव मार्किंग है वो भी इस एग्ज़ाम में है। हर एक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 मार्क्स कटेगा। 0.25 मार्क्स कटेगा, यानी कि आपका निगेटिव मार्किंग जितना कम हो उतना बेहतर है। यदि किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते हैं आप, तो उसके लिए आपका 0 मार्क्स ही रहेगा, लेकिन निगेटिव किए तो 0.25 माइनस, जो कि बुरा है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करके हम लोग उसको सही करते हैं। अब इसमें हमको देखने वाला बात यह है कि हम सिलेबस में क्या क्या है। जो 2 पेपर है प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए, एक है जीएस और दूसरा है डीएलएड, जो 75 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें आखिर जीएस में क्या क्या पढ़ना है हमको प्रधान शिक्षक के लिए, और डीएलएड में क्या क्या पढ़ना है, तो आज मैं इसी के संबंध में चर्चा करूँगी। तो देखते हैं पहले सामान्य अध्ययन के लिए। तो देख रहे हैं पाठ्यक्रम प्रधान शिक्षक के लिए, जो पूर्णांक है वो 75 मार्क्स का है, और इसमें ज्ञान विज्ञान निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित प्रश्न होंगे। तो देखते हैं। तो इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, यानी कि करेंट अफेयर्स जिसको हम कहते हैं, वो नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि लगभग आपका इसमें यदि 75 मार्क्स का है तो उसमें से 25 मार्क्स कम से कम यदि रहेगा तो साइंस से रिलेटेड रहेगा। 20 से 25 क्वेश्चन आपका विज्ञान से रहने वाला है, ये मान के चले। अंतर्राष्ट्रीय महत्व और समसामयिक घटना को भी अब बहुत हर एक एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो उसको देखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, ये बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसमें बिहार का योगदान स्पेशली हिस्ट्री में इंडियन जो नेशनल मूवमेंट हुआ है उसमें बिहार का क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखना है। आपको ज्योग्राफी देखना होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी आपका सिविक्स देखना है, और प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण। तो एक तरह से कह सकते हैं जैसा बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है तो मैथ्स वाले क्वेश्चन कम ही रहते हैं, लेकिन मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन ये दोनों लगभग कम ही रहेंगे, लगभग 5 मान के चला जाए तो ये मैथ्स और मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन रहेगा। अब इसके बारे में और हम लोग ज़्यादा विवरण इस प्रकार से देख लेते हैं जैसा दिया गया है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर बात समझने वाला ये है कि देखिएगा, अब टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, या फिर आकाश नीला क्यों होता है, परावर्तन से संबंधित, ऊष्मा से संबंधित, ध्वनि से संबंधित जो सामान्य प्रश्न विज्ञान से होते हैं वो प्रश्न रहेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना पर संबंधित बिहार का प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि बिरसा मुंडा वाला क्वेश्चन हो गया, वीर कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न हो गया, महात्मा गांधी का चंपारण में योगदान हो गया, तो इन सारे क्वेश्चन को। फिर तीसरा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें हमारा दांडी मार्च से लेकर के असहयोग आंदोलन हो गया, जो भी सहजानंद का आपका आंदोलन हो गया, ये जितने भी आंदोलन है, या बिहार से चंपारण आंदोलन हो गया, ये सारे आंदोलन जो बिहार से संबंधित होंगे और राष्ट्रीय स्तर के होंगे वो सब भी प्रश्न में पूछे जाएंगे।
भारत का भूगोल को तो ऐड करना ही है, लेकिन बिहार का भूगोल को भी इसमें ऐड किया गया है। देखें, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे और कृषि और प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि बिहार में किस प्रकार की खेती होती है, बिहार की नदियाँ, किस तरह की आपदाएं हैं। फिर सिविक्स में कितने अनुच्छेद कौन कौन सा है, अनुच्छेद से संबंधित मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सारे संबंधित प्रश्न रहेंगे। प्रारंभिक गणित में जो बेसिक लेवल का मैथ्स होता है, लाभ हानि, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, मानसिक क्षमता पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। तो इन सारे को हम लोग को सामान्य ज्ञान में देखना है। कुल मिला के विज्ञान, करेंट अफेयर्स, बिहार और नेशनल लेवल का राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, सिविक्स और मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, ये हमारे प्रधान शिक्षक का जीएस पेपर का 75 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि यदि हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी इजीली वे में एग्ज़ाम को अटेंड कर पाएंगे। डीएलएड पाठ्यक्रम, डीएलएड में 6 इकाई दिया गया है, जैसा कि बीपीएससी ने सिलेबस डाले हुए हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। साइट पे जो सिलेबस दी हुई है उसमें इकाई 6 तक आएंगे और इकाई 6 में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ, बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा, शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ, शिक्षा, सामान्य अवधारणा, उद्देश्य, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार, दृष्टिकोण, दर्शनीय शास्त्र, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, शिक्षा, साहित्य, शिक्षा का इतिहास, यानी ये सब जो पहला पेपर है वो सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ से रहेगा। दूसरा जो रहेगा, इकाई 2 जो रहेगा, स्पेशली जो डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट जो महानुभाव हुए, जैसे महात्मा गांधी, गीजू भाई बधेका, यानी शिक्षा के संबंध में क्या योगदान उन्होंने दिया था, शिक्षा के संबंध में उन्होंने क्या क्या बातें बोली थी कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, मारिया मोंटेसरी, ज्योतिबा फुले, हंटर आयोग का दिया हुआ बयान, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो शैक्षणिक लेख बाल केंद्र शिक्षा के बारे में जो बताए हुए थे उसके संबंध में, जे कृष्णमूर्ति जिन्होंने शिक्षा को बताया कि शिक्षा है क्या, जॉन डीवी जिन्होंने शिक्षा और लोकतंत्र के बीच का समझ को उन्होंने अंतःक्रिया को रेखांकित किया था। तो इकाई 2 में हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। इकाई 3 जो है वो जैसा बीएड या डीएलएड दोनों में ही रहता है कि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या में कार्य और शिक्षा की क्या भूमिका है, बचपन को प्रभावित करने वाला और मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है, बाल विकास का आयाम क्या है, प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, बच्चों के शारीरिक और मनोगत्यात्मक विकास की समझ क्या है, सृजनात्मकता क्या है, खेल से आशय क्या है, व्यक्तित्व विकास बच्चों का कैसे किया जा सकता है, बच्चों में भावनात्मक संवेगात्मक विकास का पहलू कैसे हो, जो जॉन बॉल्बी का सिद्धांत है। तो इन सब को लेकर नैतिक विकास, इन सारे को चैप्टर 3 में, इकाई 3 में शामिल किया गया है। इकाई 4 में है इसी की आवश्यकता, उद्देश्य, इसी पाठ्यक्रम का लघु और दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है, राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था, बिहार में किस तरह से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में है। इकाई 5 में है सांस्कृतिक संगठनात्मक पहलू क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, यानी सभी को मिला जुलाकर कैसे शिक्षा देना है, कक्षा का प्रकृति कैसा होना चाहिए, विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की क्या व्यवस्था है, सतत एवं व्यापक आकलन, विद्यालय नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक का कैसे होना चाहिए, यानी प्रशासनिक स्तर पर शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, सामूहिक स्तर पर कैसे योगदान दिया जाता है, शिक्षण शास्त्र में कैसे योगदान, यानी किस तरह से हम शिक्षा में परिवर्तनकारी योगदान दे सकते हैं। इकाई 6 में निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं, संकुल संसाधन केंद्र, सीआरसी, बीआरसी, डाइट, प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय, पीटीसी, तो इन सब से, यानी कि इकाई 6 जो है जो संस्था है, शिक्षण संस्थाएं हैं, जैसे कि सीआरसी, बीआरसी, डाइट, पीटीसी, राज्य स्तरीय जो हो गया बीपीसी, एससीईआरटी, बीसीईबी, बीएसएसपी, बीएसएमईबी, बीएसई, यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण परीक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये सारा को मिला करके इकाई 6 में दिया और कुल इसी से संबंधित प्रश्न रहेंगे हमारे सेकेंड पार्ट में। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो आज का हमारा प्रधान शिक्षक का सिलेबस क्या था इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। अब हम एक एक करके क्रमबद्ध रूप से इसके सिलेबस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, इकाई का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए मिलिए अगले वीडियो में और लाइक कीजिए कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट बाय पुष्पा सिंह। धन्यवाद।